इज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की क्लास 9th का चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम पहले प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे मिक्सचर। प्योर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिंगल टाइप का सब्सटेंस उसके अंदर कंसिस्ट करता है। प्योर सब्सटेंस, सेकंड पॉइंट इज़ प्योर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता उसके दूसरे सब्सटेंस से फिज़िकल मेथड यूज़ करके। एंड थर्ड सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता, वो जो है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। सेकंड पॉइंट इज़ मिक्सचर को जो है उसके कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड यूज़ करके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट मिक्सचर जो है शो करता है प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट्स की। अब इसके बाद पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, जबकि जो कंपाउंड होते हैं वो एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो है कितने टाइप के होते हैं। मिक्सचर को जो है इन्होंने ग्रुप किया है ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट में थ्री टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये कुछ इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। अगर सॉलिड में होगा तो वो सॉल्टी और शुगर होगा, लिक्विड में सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा, एंड गैस में डस्ट इन एयर हो जाएगा। सेकंड वन इज़, अगर लिक्विड जो है सॉलिड में होगा तो मरकरी एंड कॉपर होगा, अल्कोहल एंड वाटर होगा, एंड क्लाउड्स होगा गैस में। थर्ड वन इज़ गैस। अगर सॉलिड में होगी तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम होगा, लिक्विड में होगी तो ऑक्सीजन एंड वाटर होगा, और गैस में होगी तो एयर होगा। अब अगर सेकंड टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी में ये टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो सिर्फ सिंगल फेस को कंसिस्ट करके रखते हैं, और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। अदर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा फेसेस। इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इंक्लूड नहीं होता, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। एंड इसके एग्जांपल हैं एयर, सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट एंड सैंड, ये सब। अब पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनसे सेपरेट कैसे करते हैं। इसके दो मेथड है, एक सिंपल मेथड है एंड सेकंड वन इज स्पेशल टेक्निक्स होते हैं। सिंपल मेथड में आते हैं हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, सीविंग से और विनोविंग से। स्पेशल टेक्निक में क्या होता है? स्पेशल टेक्निक के 7 पॉइंट्स गिवन है। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिसेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेशन, डिस्टिलेशन, एंड सेवन्थ वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? मिक्सचर होता है साल्ट और वाटर का, शुगर और वाटर का। इससे हम इवेपोरेशन की मेथड से हम अलग कर सकते हैं कंपोनेंट को। सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें बटर फ्रॉम कर्ड या फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। थर्ड इज डिसेंटेशन में, इससे होता है यूज़ करके सेपरेटिंग फनल लाइक ऑयल फ्रॉम वाटर। फोर्थ इज सब्लिमेशन, इसमें कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। फिफ्थ इज डिफरेंट पिगमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज क्रेमेटोग्राफी, इसमें होता है डिफरेंट पिगमेंट्स को फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। सिक्स पॉइंट है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। एंड सेवन्थ इज मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें होता है आयन पिंस फ्रॉम सैंड। अब पढ़ेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे होता है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है गिवन अमाउंट में, उसके कितने भी मास या वॉल्यूम है, उसमें जो सोल्यूबल प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना हमारा सोल्यूट का अमाउंट है अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज बाय मास परसेंटेज या एज बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मीन्स मास बाय मास है अगर, तो उसके परसेंटेज, सॉल्यूशन का परसेंटेज होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और अगर मास बाय वॉल्यूम है तो उसके परसेंटेज, सॉल्यूशन का परसेंटेज होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन जो है ऑन द बेस, ये जो है इसमें हमारे 3 टाइप्स पे बेस होते हैं ये। ऑन द बेसिस ऑफ जो साइज़ है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स का, अमाउंट जो है हमारी सॉल्यूट की, एंड थर्ड वन इज़ नेचर कैसा है हमारे सॉल्वेंट का। अब अगर साइज़ जो है उसके बेस पे करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कॉलॉइड बोलते हैं, थर्ड इज सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन में है ये होमोजीनियस होता है नेचर में, और जबकि जो कॉलॉइड होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज़ है सॉल्यूट का, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, वो कम होता है 1 nm से या 10⁻⁹ m से। जो कॉलॉइड में साइज़ होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो बिटवीन 1 nm से 1000 nm के बीच का होता है। और जो सस्पेंशन में होता है साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो होता है मोर देन 1000 nm। थर्ड पॉइंट है जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के वो पास नहीं होते फिल्टर पेपर के थ्रू, जबकि जो कॉलॉइड के होते हैं वो पार्टिकल्स पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पास नहीं होते फिल्टर पेपर। फोर्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी होती है हमारी ट्रू सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होती है, जबकि जो कॉलॉइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं और सेटल होते हैं सिर्फ कैंट्रीफिकेशन के थ्रू, और जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और ये सेटल डाउन होते हैं खुद से। फिफ्थ पॉइंट है जो सॉल्यूशन है सोडियम का, क्लोराइड इन वाटर, शुगर और वाटर में होता है, और जो कॉलॉइड होता है वो मिल्क और फॉग होता है, और जो सस्पेंशन होता है मडी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक एंड एयर, ये सब। अब है जो कॉलॉइड सॉल्यूशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसके 2 फेस हैं, डिस्पर्स्ड फेस और। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है। जो डिस्पर्स्ड फेस है वो कंपोनेंट है जिसमें प्रेजेंट होता है स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब जो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट कंपोनेंट होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है। और सेकंड है डिस्पर्जन मीडियम, इसमें जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं लार्ज प्रोपोर्शन में। द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड, जो पार्टिकल्स हैं कॉलॉइड के वो लार्ज होते हैं एनफ टू स्कैटर करने के लिए, और बीम ऑफ लाइट जो पास होती है थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और अपना जो पाथ है वो उसे विजिबल बनाती है। दस दे शो, वो जो है शो करता है टिंडल इफेक्ट। उसके बाद जो कॉलॉइड पार्टिकल्स हैं वो मूव होते हैं एट रैंडम, एक जिगजैग मोशन में, सारे डायरेक्शंस में जिगजैग मोशन में मूव होते हैं वो। ये जो टाइप है जिगजैग मोशन का कॉलॉइड के पार्टिकल्स का, इन्हें हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद हमने अभी पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स, उसके साइज़ के बेस पे पढ़ा। अब पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि अमाउंट कितनी है। इसमें भी 3 टाइप है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि लेस अमाउंट में सॉल्यूट होता है देन इट डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। जो हम गिवन टेम्परेचर में उसे डिजोल्व करते हैं उससे कम अमाउंट में वो सॉल्यूट होता है, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट होता है, जो कि जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं गिवन टेम्परेचर पर। उसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो डिज़ोल्व होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में बाय इंक्रीज करके टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे क्या होता है। ये 2 होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होता है वाटर में, उसे तो हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्वेंट हो जाता है वाटर देन अदर देन वाटर, मतलब पानी के अलावा किसी भी चीज़ में जो सॉल्वेंट हो जाता है उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इधर अल्कोहल, एसीटन, कुछ भी हो सकता है वो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं।
चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, मीन्स नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन करने में अगर उसके रिजल्ट में कोई चेंज ना आए तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस यू स्टिल हैव H2 एट द एंड ऑफ द टीनी चेंज के बाद भी जो है हमारा उसका वो H2O ही बचता है, कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है सब्सटेंस में। अगर तुम कोई आइस का टुकड़ा मेल्ट करते हो, सेकेंड पॉइंट है हमारा, इफ़ यू ब्रेक अ बॉटल, यदि तुम कोई बॉटल तोड़ते हो यू स्टिल हैव अ ग्लास, तभी बचता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसके एग्जांपल्स और हैं हमारे, जैसे मेल्टिंग करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग या बेंडिंग। ये सब जो है हमारे फिजिकल चेंजेस में, इनसे कोई नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होता है। अगला है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है अगर हम उसमें हमारा चेंज आता है तो रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि जो उससे प्रोडक्शन हो जाता है अनदर सब्सटेंस का। जैसे एज इन केस ऑफ ऑटम लीव्स जो होती हैं उसके चेंज कलर में चेंज आ जाता है अगर उसमें हम कोई केमिकल चेंज करेंगे। उसके बाद अगर कोई आधा कटा हुआ एप्पल है, हाफ ईटन एप्पल है, वो ब्राउन हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो ये उसके केमिकल चेंजेस हैं। सेवेंथ पॉइंट है हमारा एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होता है? अ मटेरियल दैट हैज़ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, एक मटेरियल जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कंपोज्ड हो जाती हैं दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स के साथ, ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ मेटल, जिसमें कि एक जो है मेटल होना चाहिए। मीन्स एक ऐसा मटेरियल जिसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कंपोज हो जाती हैं दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट के साथ, जिसमें कि कम से कम एक मेटल होना चाहिए, तो उसे एलॉयज़ कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो ये एलॉयज़ होते हैं ये सेपरेट नहीं किए जा सकते इनके कंपोनेंट से बाय फिज़िकल मेथड यूज़ करके, जबकि ये जो है एज मिक्सचर है, क्योंकि ये शो करते हैं प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है इसका। जो बेनिफिट है एलॉयज़ का वो ये है कि यू कैन कंबाइन, तुम कंबाइन कर सकते हो मेटल दैट हैव वेराइंग करेक्टरिस्टिक, जब जिसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्रिएट करने के लिए एक एंड प्रोडक्ट जो कि स्ट्रोंगर, ज़्यादा फ्लेक्सिबल या अदरवाइज डिज़ायरेबल टू मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर है उनके लिए डिज़ायरेबल हो। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो एल्यूमिनियम एलॉयज़ होते हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं प्रोडक्शन करने में ऑटोमेटिव इंजन पार्ट्स। सेकंड पॉइंट है, जो कॉपर एलॉयज़ होते हैं वो एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल होते हैं और थर्मल परफॉर्मेंस होती है उनकी। उसके बाद गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, हाई डक्टिलिटी होती है एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये स्टेनलेस स्टील एलॉयज़ जो होते हैं वो यूज़ होते हैं मैनी कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, जैसे वॉच स्ट्रैप्स, कटलरी एक्सेट्रा। फोर्थ इज, जो टाइटेनियम एलॉयज़ होते हैं उनकी हाई स्ट्रेंथ, टफनेस और स्टिफनेस होती है, जो यूज़ होते हैं एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स के लिए। थैंक यू गाइस, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।